श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अंजलि एडवोकेट अवस्थी का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि है वो शादी के लिए हाँ कर देती है, बिकॉज उसकी सिस्टर की वजह से उसने हाँ किया होता है। बट वो यहाँ पे बहुत ही परेशान होती है, मतलब उसे ये सोच सोच के घुटन होती रहती है कि जिस राघव सिंह राजपूत के घर से वो घर पे वो कभी आना नहीं चाहती थी, वो उसके यहाँ पे ही बहू बन के आने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो ये सब चीज़ें सोचती रहती है कि गिन्नी के कहने पे उसने ऐसा किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो पद्मा के साथ शादी करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो किस तरीके से अंजलि को इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो पद्मा होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर जो राघव सिंह राजपूत के गुंडे और युवराज ठाकुर के गुंडे होते हैं वो लोग उसे पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जाते हैं मंडप में बैठा के रेडी करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काव्या सिंह जो होती है वो अंजलि को चैलेंज करती है कि तुम्हारी शादी अमन से कभी नहीं होगी और मेरी शादी अमन के साथ होगी। और यहाँ पे अभय सिंह राजपूत जो होता है वो अंजलि को शादी के मंडप में जाते हुए देखता रहता है, क्योंकि उसे वो भी अंजलि से बहुत प्यार करता है। पर अंजलि जो होती है वो इस धर्म संकट में फंस गई है कि अगर वो अमन से शादी नहीं करेगी तो उसकी बहन की जो शादीशुदा लाइफ है वो बिगड़ जाएगी। इस वजह से वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि को सारी बात जो राघव सिंह राजपूत की बातें होती है वो याद आती है कि वो किस तरीके से उसके साथ बिहेव किया रहता है कि तुम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और यहाँ पे राघव सिंह युवराज ठाकुर जो होता है वो पद्मा के साथ शादी करने के लिए सारी अरेंजमेंट हो चुकी होती है। यहाँ पे अंजलि अवस्थी को राघव सिंह ठाकुर जो है वो बहुत ही ओपन चैलेंज करता है कि तुम्हारी शादी तो कभी मेरे बेटे से होगी नहीं। और यहाँ पे पद्मा को युवराज ठाकुर के गुंडे जो होते हैं वो कुछ ड्रिंक पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पद्मा को अपने वश में कर लेते हैं और पद्मा जो है वो शादी के मंडप में बैठ जाती है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो भी शादी करने की तैयारियां करने लगती है, वो जयमाल डाल देती है अमन के गले में। और यहाँ पे अंजलि जो अमन होता है वो बोलता है काव्या सिंह ठाकुर से कि अंजलि के साथ मेरी शादी हो चुकी है और हम 7 जन्मों तक एक साथ रहने वाले हैं। और यहाँ पे अंजलि जो है वो अभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहती है। और अभय सिंह राजपूत जो है वो देखता रहता है अंजलि को इस तरीके से शादी करती हुई, क्योंकि अभय भी बहुत प्यार करता है अंजलि से और अमन भी। पर अंजलि को समझ में नहीं आता है कि अभी उसे क्या करना है, क्योंकि अभय जो है वो गिन्नी को अपना नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से अमन के साथ अंजलि को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं पद्मा को भी वो लोग शादी के मंडप में बैठा दिए होते हैं और पद्मा भी जो है वो शादी करने के लिए रेडी तो नहीं रहती है, पर उसको ज़बरदस्ती उससे शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती ही ये शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। और क्योंकि ये उनका एक चाल रहता है कि इसी तरीके से वो अंजलि को इस शादी से रोक सकते हैं और अमन के साथ काव्या की शादी हो पाएगी। पर यहाँ पे अंजलि जो है वो राघव सिंह राजपूत को ओपन चैलेंज करती है कि मैं सिर्फ एक एडवोकेट नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू भी हूँ, तो फिर मुझे आप कोई लॉ और रेगुलेशन मत बताइए, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पे जो पद्मा है उसकी शादी युवराज ठाकुर से होने ही वाली रहती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमन भी जो है वो अंजलि के गले में जयमाला डालता है, जिसको देख के सब लोग खुश रहते हैं कि अंजलि और अमन की शादी फाइनली हो रही है। और यहाँ पे युवराज का जो प्लान है वो कामयाब होने ही वाला है। उसको इस तरीके से लगता है कि अब उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा जो उसने किया है। तभी जो पंडित होते हैं वो उन दोनों की शादी की विधि जो है वो आगे बढ़ाते हैं और सारी जो विधियां होती हैं वो पूरा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो अंजलि की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी ड्रीम थी वो कम ट्रू होने वाली है। और यहाँ पे अमन को वो डांट भी लगाती है कि तुम सिर्फ मुझे एक रात के लिए, मतलब एक शाम के ही लिए मुझे अपनी पत्नी बनाए थे, पर आज ये सपना, मतलब ये जो
तुमने एक गेम खेला था वो आज सच करना हो रहा है। मतलब मैं नहीं चाहती थी, और मुझे पता होता तुम अगर राघव सिंह राजपूत के बेटे हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती है। और ये तुम्हारा जो गेम था वो भी नहीं, मैं कभी कभी इस बात के लिए भी कभी नहीं मानती। पर अमन जो है वो समझ नहीं पाया कि अब उसे कैसे समझाया जाए। और यहाँ पे जो पद्मा होती है वो बेहोशी की हालत में रहती है, उस हालत में वो सारी विधियों को पूरा करती रहती है, उसके साथ वो ज़बरदस्ती करवाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो शादी पे आ चुके होते हैं, और वो लोग देखते हैं कि जो अंजलि अवस्थी है वो शादी कर रही है, और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पद्मा की भी शादी हो रही है। तो ये देख के जो इंस्पेक्टर्स लोग होते हैं वो सब चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब पद्मा और अंजलि दोनों साथ में ही शादी कर रहे हैं। यहाँ पे भजन जो होता है वो इंस्पेक्टर्स लोग को लेके जाता है शादी के वेन्यू पे, और यहाँ पे हम तभी वो देख लेते हैं कि अंजलि की शादी हो रही है अमन सिंह ठाकुर के साथ। वो फेरे ले रही होती है, तभी अंजलि सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती है कि क्या होगा, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को सारी बातें याद आती है कि जो जो चीज़ें उसके साथ हो चुकी है, जिस तरीके से राघव सिंह राजपूत ने उसके साथ किया है, जिस तरीके से युवराज ठाकुर ने उसके साथ किया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के पास चंद्रभान ठाकुर का कॉल आता है, और वो बोलता है कि सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, बस अब काव्या को अमन के साथ मंडप में मतलब शादी के लिए बैठना है। और यहाँ पे पद्मा जो है वो भी शादी के लिए बैठ चुकी है। सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग में, पर बस उसको किस तरीके से लेके आया जा रहा है पद्मा को वो नहीं दिखाया गया है। क्योंकि तो वो पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमारे जो आदमी हैं उन्होंने उसे एक ड्रिंक पिलाया जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में है, और उसके साथ सारी विधियाँ अब की जा रही है। तो वो लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो मिले हुए रहते हैं। उन लोगों की ये प्लानिंग रहती है कि किस तरीके से इसकी शादी करवानी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो ये सारी प्लानिंग करता रहता है। तो रति को जो बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। और युवराज भी बोलता है कि अब तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, और सबसे पहले तो वो उसकी लाशें बिछेंगी अंजलि की। तो ये सब सुन के रति को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है कि तू अपने पापा की तरह कैसे बात करने लगा है। वो उसे डांटती है, पर यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि क्या हुआ, इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या गलत है, वो तो करना ही पड़ेगा, उससे बदला लेना ही पड़ेगा। तभी वो जो काव्या होती है वो रति को समझाती है कि माँ आप सोचिए कि उस मंडप में मैं बैठने वाली थी, वो सिंदूर मेरे मांग में सजने वाला था, वो मेहंदी मेरे हाथ में लगने वाली थी, सब कुछ मेरे लिए था। पर आज उस जगह पे अंजलि है, उसने वो सब छीन लिया है। तो उस चीज़ को तो उसको बदला तो लेना ही पड़ेगा, और उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो रति को समझाती है कि इट्स जस्ट गेम माँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो समझ नहीं पाती, क्योंकि रति जो होती है वो उस लड़की के लिए, अंजलि के लिए थोड़ी कंसर्न रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर फिर से नया प्लान करता है कि जो पद्मा है उसके घर का पता पूछता है कि वो कहाँ रहती है, उसकी फैमिली में कौन है, वो सारी चीज़ें वो अपने किसी आदमी से बोल के निकलवा देता है। और फिर वो बोलता है कि अब तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी जो होता है वो भी कुछ नया प्लानिंग ही करता है कि तभी वहाँ पे गिन्नी आती है और वो बोलती है कि प्लीज़ पापा मेरी शादी बचा लीजिएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर को कॉल करके फिर वो लोग बात करते हैं कि अब जो भी प्लान है वो सब कुछ एग्जीक्यूट करना है चंद्रभान, क्योंकि काव्या की शादी अमन से करवानी है, और जो पद्मा है उसकी शादी राघव सिंह राजपूत से करनी है। तो ये सब सुन के वो लोग मतलब वो एक प्लानिंग करते ही रहते हैं।
तभी भजन को ये सब समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये सारी प्लान जो होती है भजन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत है वो अपने आप को मतलब हर तरीके से अंजलि से बचाने की कोशिश में लगा रहता है कि मतलब ये जो केस है वो तो जीतूंगा मैं ही, और आखिरी जो हंसी है वो सिर्फ मैं ही हंसूंगा। तो ये सब चीज़ें उसको कोर्ट में वो बताता है, उसके लिए सब प्लान करके रखता है कि उसने मुझे चैलेंज किया हुआ था ना, फेयरवेल दिया हुआ था, तो इस वजह से वो उसे चैलेंज करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में अंजलि की शादी होगी या नहीं होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।